प्रश्न 1 है, सामने दिए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण PRQ तथा कोण QPR के माप ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। दिया है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तब PQ वृत्त का व्यास होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास होती है। PQ बिंदु O से यानी कि वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, इसलिए PQ वृत्त का व्यास होगी। तब कोण PRQ 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण समकोण होता है। तो कोण R जो है व्यास PQ से बना हुआ है। अब हम लिखते हैं त्रिभुज PRQ में कोण P धन कोण Q धन कोण R यानी कि तीनों कोणों का जोड़ योगफल कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, इसलिए P Q R सभी को जोड़ेंगे तो होगा 180 अंश। कोण P का माप हमको पता नहीं है, कोण Q का माप है 40 अंश और R का माप है 90 अंश, तो हमने लिख दिया। अब आगे 40 और 90 को जोड़ा है तो हो गया 130। 130 को हम पक्षांतर करेंगे तो 180 की ओर जाकर के वो घटाव हो जाएगा। तो 180 में 130 घटेगा तो बचेगा 50 अंश, जो कि माप होगा कोण P का। अतः कोण PRQ बराबर 90 अंश तथा कोण QPR बराबर 50 अंश। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, सामने के चित्र में वृत्तखंड PQXY में बने कोण YPQ बराबर 70 अंश तथा कोण YQP बराबर 30 अंश हैं। कोण PYQ तथा कोण PXQ के माप ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। हम देखते हैं त्रिभुज PYQ में तीनों कोण P, कोण Y और कोण Q तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश। कोण P का माप दिया हुआ है 70 अंश और कोण Q का माप दिया हुआ है 30 अंश, तो वो हमने लिख दिया। Y का माप तो पता नहीं है। 70 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 अंश। 100 अंश को पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 100 अंश घट जाएगा, तो बचेगा कोण Y बराबर 80 अंश। अब चित्र में आप देखें तो कोण X और कोण Y बराबर होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि एक ही चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो कोण X और कोण Y दोनों ही एक ही चाप यानी कि PQ से बने हुए हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो कोण X का माप भी 80 अंश होगा, क्योंकि कोण Y का माप है 80 अंश। अतः कोण PYQ बराबर 80 अंश तथा कोण PXQ बराबर 80 अंश। उत्तर। प्रश्न 3 है, दिए गए चित्र में PQ बराबर PR है तथा O वृत्त का केंद्र है, तो त्रिभुज PQR के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की दो भुजाएं PQ और PR बराबर हैं तथा बिंदु O वृत्त का केंद्र है। हल करते हैं। दिया है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो भुजा QR क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, तब कोण P का माप होगा 90 अंश। क्यों ऐसा? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण समकोण होता है। तथा माना कोण Q और कोण R दोनों बराबर होंगे और इनका माप हमने मान लिया है x। तो ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि भुजा PQ और PR बराबर हैं, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, तो PQ का सम्मुख कोण है कोण R और PR का सम्मुख कोण है कोण Q। तो कोण Q और कोण R दोनों बराबर होंगे और इनका माप हमने मान लिया है x। अब त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R तीनों का योगफल होगा 180 अंश। कोण P का माप 90 अंश है और Q और R का माप हमने x माना है। ठीक है, तो दोनों के जगह x लिख दिए। x और x जोड़ेंगे तो 2x होगा और 90 को तो हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिया है। तो 180 में से 90 घटेगा तो बचेगा 90 और 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2x के साथ गुणा है, 90 के साथ भाग हो जाएगा। 90 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 45।
किसका मान हुआ, x का। तो x हमने किसको माना था, कोण Q को और कोण R को। अतः कोण P का माप हुआ 90 अंश, कोण Q का माप 45 अंश तथा कोण R का माप 45 अंश। यही हमारा उत्तर है।